ये दो टर्म्स है हमारे पास, दैट इज ग्रेविटेशन, दैट इज ग्रेविटी। तो दोनों टर्म्स को आपको समझना है कि दोनों टर्म्स अगर आई हैं तो क्यों आई है, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, दोनों हमारे पास ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट जब हमें कोई भी दो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट सपोज कि हमारे पास कोई भी दो मासेज हैं और उन मास का दोनों बॉडीज का जो मास है डियर स्टूडेंट वो सेम ऑर्डर का है। सेम ऑर्डर मतलब ऑलमोस्ट दोनों, जैसे किलोग्राम है, दोनों किलोग्राम में, दोनों बड़े हैं या दोनों छोटे हैं, मीन्स इनका जो मासेस है वो सेम ऑर्डर का रहे डियर। उस कंडीशन पे जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फोर्स बिटवीन, अब उस फोर्स को क्या कहा जाएगा यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहा जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अगर हमसे ग्रेविटेशन की बात हो रही है तो मतलब आपके पास दोनों बॉडीज तो हमेशा रहेगी, जो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर उसकी जगह आपको ग्रेविटी दे दी जाए डियर सर, अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रेविटी की। अब ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट आपको सिर्फ इसमें इतना सा याद रखना है कि इसमें एक बॉडी लार्ज होगी, वन बॉडी हाई मास की या ह्यूज मास। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे बड़ा मास किसका होगा, हमारी अर्थ का। तो यहां पर हमें ये याद रखना है कि जब भी ग्रेविटी की बात होगी हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहां पर, कि एक बॉडी कौन है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर अर्थ है हमारे पास। ठीक है, लेट सपोज आपको जैसे क्या कहा जाए कि एक मास है आपका 10 किलोग्राम। ठीक है, अब इसकी ग्रेविटी फाइंड करो, तो यहां पर दूसरी बॉडी आपको बिना कहे, जैसे ग्रेविटी वर्ड अगर आपने सुन लिया है तो दूसरी बॉडी क्या होगी, यहां पर मास ऑफ अर्थ होगी। दूसरी बॉडी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। इसका क्या बन जाता है कि लेट सपोज हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका मास क्या डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एम। तो अगर ग्रेविटी आपको कैलकुलेट करनी है तो वहां पर कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्थ को। कैपिटल एम किसके लिए लेंगे अब हम यहाँ पर, अर्थ के लिए। तो उस कंडीशन पे फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू जी, कैपिटल एम फॉर अर्थ, स्मॉल एम फॉर बॉडी, अपॉन आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखो हमारे पास जो भी बॉडीज होगी ना डियर स्टूडेंट, हम किस पर सर्वाइव करते हैं ऑलरेडी, अर्थ की सरफेस पर। तो जो आर डिस्टेंस है ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस आ गया हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास अर्थ, इसका सेंटर और ये इसका रेडियस, तो हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, और वहां पर आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6400 किलोमीटर। ये भी एक और टर्म आ गई जो आपको याद रखनी है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है डियर, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, अब कॉपी करें दोनों डेटा। नेक्स्ट हेडिंग के पहले जाने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं डियर। लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास, देखो हमारे पास रूम में भी आप कोई से भी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो लेट सपोज कि 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, अब उस 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को हम कहां सर्वाइव कर रहे हैं, अर्थ की सरफेस पर। देखो तो अर्थ की सरफेस पर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, अर्थ से 6400 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, यही तो आया। अब यहां पर हमारे पास एक और ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये हमारा मास ऑफ अर्थ में। तो क्या हम इन दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, तो निकालो। तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी, 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, M1 कितना 5 किलोग्राम, M2 कितना 6 इंटू 10⁻24, क्लियर। ठीक है, अब यहां पर जो डिस्टेंस आएगा उसका स्क्वायर करना है डियर फ्रेंड्स, तो 6400 मल्टीप्लाई बाय 6400 और स्क्वायर करा 10⁻³ का तो 6 बन गया हमारे पास। देखो 10 की पावर 6 7 8 9 10, 10 की पावर कितनी बन गई 10, 10 की पावर 10 को आप ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगी, माइनस की बनेगी। तो आप इन सबको हटाकर यहां पर मैं क्या लिख दूं, सारी जीरोज मैंने हटा दी, 10 की पावर 10 यहां पर बन गया था, ऊपर जाकर बन जाएगा 10 की पावर -10, क्लियर। 10 की पावर -11, 10 की पावर -1, 10 की पावर -21। तो हमारे पास जो रिलेशन है 6.67
जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, हो सकता है डियर स्टूडेंट डेटा एक बार चेक कर लीजिएगा, तो हमें समझ लेते हैं यहाँ पर 0.7 न्यूटन समथिंग फोर्स लग रहा। मींस एक बॉडी हमारे पास 5 किलोग्राम की और दूसरी बॉडी हमारे पास अर्थ, ठीक है। तो इन दोनों के पास जो फोर्स लग रहा है डियर स्टूडेंट वो कितना है, 0.7 न्यूटन। अब एक बात बताओ, क्या ये फोर्स किस ऑब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट होगा कि वो उसको मूव करा सके? देखो अर्थ का खुद का मास कितना है, इतना ज्यादा मास है डियर स्टूडेंट्स कि वो इस फोर्स से तो हिलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसका, तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये 5 किलोग्राम है तो इसका इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो देखना स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर अगर ये अर्थ के साथ है, इसका पास अर्थ भी इस पे फोर्स लगा रही है और ये ऑब्जेक्ट भी उस पे फोर्स लगा रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है, 0.7 या 1 न्यूटन या 2 न्यूटन आप मान लें, ठीक है। तो इन दोनों बॉडीज पर जब 2 न्यूटन का फोर्स या 1 न्यूटन का फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट, तो क्या मूव करेगा? अब वो डिपेंड करता है किस पर, एक्सेलरेशन पे, कि दोनों में जो फोर्स लग रहा है उस पर एक्सेलरेशन किस पर ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है डियर, ये हम सब जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है F अपॉन m, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जब आपको फाइंड करना है तो देखो, अब उस बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, देखो इस रिलेशन से क्या होगा, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, फोर्स तो दोनों पे सेम है, अर्थ पे भी और इस ऑब्जेक्ट पे भी, जो कि एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो मास किसका कम होगा, अब यहां पर इस 5 किलोग्राम बॉडी का मास कम है तो इस पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ, जिसका मास इतना ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में ये एक्सेलरेशन बिल्कुल क्या होगा, नेग्लिजिबल। कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमेशा आपने देखा होगा कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, करते हैं लेकिन वो इतना कम फोर्स होता है, इतना कम एक्सेलरेशन है कि वो हमारे लिए क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल है। तो ये हमने एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट कि एक्सेलरेशन का रोल भी क्या होगा हमारे पास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण हम जितनी भी बॉडीज हमारे पास है अर्थ पर, उस पर क्या एक्सेलरेशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये चाहे तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं, अगर फेयर कॉपी में लिखें तो ये बस एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा हो रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्ड आ गया तो एक बॉडी तो आपकी कौन सी हो गई, मास किसका हो गया, अर्थ का, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एक बॉडी, उसका मास कितना, स्मॉल m, और डिस्टेंस कितनी आएगी सरफेस के कारण, अर्थ की सरफेस पर आप बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना आएगा, r, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। डिस्टेंस r इज इक्वल टू कितना होगा, 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो उस कंडीशन पे फोर्स क्या एग्जिस्ट करता है, तो F इज इक्वल टू आ गया आपके पास G, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, मास ऑफ बॉडी M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर F इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर M इंटू ए, ठीक है। अब आपको यहां पर जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो किस पर करना है, बॉडी पर। तो यहां पर मास किसका आएगा, बॉडी का मास आएगा। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आ गया आपके पास F अपॉन M, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास, तो A इज इक्वल टू आ गया आपके पास F कितना, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m, ठीक है। A का एक्सप्रेशन आ गया, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास यहां पर, GM अपॉन R स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया हमारा, ये देखो ये स्मॉल m रहा, ये स्मॉल m हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो एक्सेलरेशन आया इसको कहा जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, इस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाएगा यहां पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g,
तो g इज इक्वल टू हो गया हमारे पास gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देखेंगे ना डियर स्टूडेंट, ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये देखो g क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। m क्या है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ है, ये भी कभी भी चेंज नहीं होती है हमारे पास। और r क्या है हमारे पास, ये भी चेंज नहीं होती। मींस g की जो वैल्यू है वो बॉडी के मास पर डिपेंड, g डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ मीन्स कोई भी बॉडी ले लें आप, मतलब हम 1 किलोग्राम लें, 2 किलोग्राम लें, 5 लें, 10 लें, 30 लें, 100 लें, चाहे कितनी ही बड़ी आप बॉडी ले लें डियर स्टूडेंट, उसका यहां कोई रोल है ही नहीं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमारे पास। और दूसरी बात ये किस पर डिपेंड नहीं कर रही, बॉडी ऑफ मास पर डिपेंड या मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें आप, देखो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ द अर्थ आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और रेडियस आ गया आपके पास 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैलकुलेशन के बाद हमें मिलती है डियर स्टूडेंट अप्रोक्स 9.77। लेकिन डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस के लिए हम जो वैल्यू यूज करते हैं दैट इज 9.8 और यूनिट आती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और बात बता देते हैं, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स में कई बार सोल्व करने के लिए इसकी वैल्यू को 10 भी ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम यूज कर लेते हैं। कब, जब हमें उसमें एज्यूम करने के लिए कहा जाए या आपको डेटा गिवन हो कि जी को आपको कैसे ट्रीट करना है, एज अ 10 यूज करना है, वो सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए और सिंपल बनाने के लिए। तो फाइनली हमारे पास जी की वैल्यू कितनी आई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, अगर उसको आप फ्रीली छोड़ते हैं तो वो किस एक्सेलरेशन से अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या ये पूरा सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा या ये वेरिएबल भी होता है या नहीं होता है, तो इसके भी कुछ फैक्टर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास इसको कॉपी करें आप,